सभी भारतवासियों को बधाई 74 वर्ष स्वतंत्रता के पूरे करने पर तथा कदम रख रहे हैं हम 75वें वर्ष में और आज शुरू हुआ है आज़ादी का अमृत महोत्सव। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, 7वां सबसे बड़ा देश तथा एक अद्भुत तथा अलौकिक सभ्यता है। हम सच में सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतवासी हैं। साथ ही हम ऋणी हैं हर उस शूरवीर के जिसकी बदौलत आज हम आज़ाद हैं और इस प्रकार हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है अपनी इस आज़ादी की धरोहर को सुरक्षित रखने की। इस अवसर पर मेरी पूर्व शिष्या कुमारी पारुल मान, जो एक कुशाग्र, आत्मविश्वासी तथा संवेदनशील बच्ची है, उसने अपने विचार मुझसे साझा किए हैं जो मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, साझा कर रही हूँ। वो कहती हैं, लोग क्या कहेंगे, इस विवाद में उलझे हुए हो और कहते हो कि आज़ाद हो, दूसरों की ख्वाहिशें मुकम्मल करने के लिए जी रहे हो और कहते हो कि आज़ाद हो, गैरों की उम्मीदों के बोझ तले दब रहे हो और कहते हो आज़ाद हो, टूटे हुए सपनों को अब तक समेट रहे हो और कहते हो कि आज़ाद हो, अतीत की नामुकम्मल हसरतों के लिए अब तक रो रहे हो और कहते हो कि आज़ाद हो। वो कहती हैं कि देश भले ही 1947 में आज़ाद हो गया हो, लेकिन आज भी हम अनदेखी अनचाही बेड़ियों में ना चाहते हुए भी बंधे हुए हैं, खुद के लिए जीने से कतरा रहे हैं, झूठे समाज के दिखावटी पैमानों पर खरे उतरने का आज भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। पूर्ण और वास्तविक आज़ादी से हम आज भी अज्ञात हैं। तो इस तरह से हमें आज की ज़रूरत है इन्हीं प्रश्नों पर अपना काम करने के लिए और इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, आवश्यकता है इस नए युग में अपने देश को अधिक से अधिक उन्नति कराने की, अच्छी से अच्छी संभावनाओं को हकीकत में बदलने की। मैं आपसे पूछती हूँ कि भारतवर्ष आखिर कौन है, क्या है? हम सभी भारतीयों से मिलकर ही तो भारत का निर्माण हुआ है ना? यदि हम सब भारतवासी अपने अधिकारों की मांगों को थोड़ा कम करके कर्तव्यों पे ज्यादा जोर दें, हमसे किसी कार्य में जितनी अपेक्षा की जाती है उससे भी कहीं आगे बढ़कर, वह भी स्वेच्छा से यानी खुद चाहकर, अच्छे से अच्छा, अधिक से अधिक, जल्दी से जल्दी हम समाज को कुछ अच्छा देने की कोशिश करें, तो ऐसा करने में, इस तरह से देने में, देते जाने में अपना तन मन धन लगाएं। मेरा ये अनुभव है, गिविंग इज गेटिंग। जब हम समाज को उन्नत बनाएंगे, उसी से हमें हार्दिक प्रसन्नता मिलेगी और हम भी उन्नति के पथ पर अग्रसर होते जाएंगे। मेरे विचार से अपने आसपास के लोगों और आभासी संपर्क यानी वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स आजकल बहुत पावरफुल आ गए हैं, इनके माध्यम से सबको ईमानदारी तथा मेहनत करने की प्रेरणा दें। इससे भी पहले स्वयं का ऐसा चरित्र हमारा होना चाहिए, पहले उसे बनाएं, जितना भी है उसे और बढ़ाएं, उसके बाद दूसरों को भी उसका उदाहरण खुद ही मिल जाएगा, हमें देना भी नहीं पड़ेगा। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापिका हूँ। जो मैं सिखाती हूँ और जो मेरा स्वयं का आचरण है दोस्तों, उसकी वजह से मैंने ये देखा कि बच्चे खूब प्रेरणा लेते हैं और मेरे शिष्य और शिष्याएं जीवन में खूब सफलता प्राप्त करते हैं, जिसका मुझे बेहद गर्व है, बेहद प्रसन्नता है और मैं अपना जीवन सार्थक महसूस करती हूँ। आज मैं इस मौके पर एक सुझाव और देना चाहूँगी। जो अगली पीढ़ी तैयार हो रही है, उन्हें नौकरियों या जॉब्स की विकराल समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो सरकार ने दिया है और बहुत बहुत सुविधाएं जो इसके तहत दी जा रही हैं, उनका सहारा लेते हुए अपना काम शुरू करें। एंटरप्रेन्योरशिप का ज़माना है दोस्तों, अपना व्यवसाय लगाएं, उसका प्रोडक्ट बनाएं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज लर्न करें, उसको इम्प्लीमेंट करें। जॉब्स ढूंढने की बजाय उल्टा खुद ही एम्प्लॉयर बन जाएं, दूसरों को भी जॉब दें, सहारा दें। इसके लिए ज़रूरी है
खुद पर विश्वास करें, अच्छी से अच्छी संस्थानों से ट्रेनिंग लें। आजकल तो वर्चुअल ट्रेनिंग भी बहुत मिल रही है, जूम, वेबएक्स, टीम्स, गूगल मीट वगैरह के माध्यम से। ऐसी जगहें ढूंढें, नेट सर्च करें और इससे अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। इसी प्रकार हम सब चलते रहें, हाथों में हाथ लेकर, एक दूसरे को सहारा देते हुए, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए, जिससे 2047 में जब हम आजादी की शताब्दी मनाएं, तब तक भारतवर्ष को पहले ही की तरह सोने की चिड़िया बनाने में फिर से सफल हो जाएं। पूरा विश्व आज भारतवर्ष की तरफ देख रहा है और ये हमारे हाथों में है। हम अगर सिंसियरली काम करेंगे तो हम इस अपनी इम्पोर्टेंस को, अपने देश की रेपुटेशन को हम और भी अप ले जा सकते हैं। यह सब मुश्किल तो है, एक तपस्या की तरह है, लेकिन नामुमकिन कतई नहीं। अगर आज के नौजवान अपना मन बना लें और हिम्मत ना छोड़ें तो अगले 1 से 2 दशकों में वे अपना तथा देश का गौरव खूब बढ़ा सकते हैं। यही मेरी उम्मीद है अपनी अगली जनरेशन से और यही मेरा सुझाव भी होगा आप सबको। दोस्तों, आज के दिन एक छोटा सा काम और करें। एक मैं लिंक दे रही हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, छोटा सा फॉर्म है, उसको भरें, अपना नाम वगैरह, फिर खड़े होकर राष्ट्रगान गाएं, उसकी वीडियो बनाएं, सबमिट करें। देशभक्ति की भावना यूं अपने अंदर और भी प्रज्वलित करें। एक प्यारा सा सर्टिफिकेट पाएं अपने तिरंगे के रंगों में रंगा हुआ, उसको सबको दिखाएं या अपने ड्राइंग रूम में फ्रेम करके लगाएं। उसको देखकर रोज गौरवान्वित होते रहें कि मैं एक बहुत ऐसा भारतीय हूं जिसको अपने देश पर गर्व है और हमें अपने कर्तव्यों का एहसास है। आपका धर्म, जाति, लिंग या उम्र कुछ भी हो, ये प्रशंसा पत्र आप अपने लिए अवश्य प्राप्त करें। लिंक नीचे दिया हुआ है। सबको बहुत बहुत नमस्कार, शुभकामनाएं। अपने प्यारे प्रधानमंत्री जी के शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, जिन्होंने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तथा सबका प्रयास। नोट करें, जो लास्ट पॉइंट है उस पर अपना फोकस आइए हम सब डालते हैं, सबका प्रयास। तो हम जो भी कुछ कर सकते हैं, चाहे हम इस बड़ी इमारत की एक ईंट के बराबर सिर्फ हैं, एक एक व्यक्ति, लेकिन हम कुछ तो हैं। हमारा जो अस्तित्व है वो इसी प्रकार बढ़ेगा जब हम कंट्रीब्यूट करेंगे, जब हम अपना जोर लगाएंगे अपने देश के लिए। उसी में अपनी भी उन्नति है और देश की भी। जय हिंद, जय भारत।